नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगी घर की बरकत के बारे में। बरकत जो होती है वो खुद स्वयं हर इंसान के हाथ में होती है। जो भी इंसान अपने घर को सही से चलाता है, नौकरी पेशे से जितने पैसे कमाता है, उससे जितना भी खर्चा करता है वह सोच समझ करके करता है, फालतू खर्चा नहीं करता है, तो घर सही चलता है और घर में बरकत भी होती है। परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दवाई में खर्च करते हैं और जाने अनजाने ऐसे कामों में खर्च करते हैं जो कि धन फालतू चीज़ों में चला जाता है, तो वो आपके घर की बरकत नहीं हो रही है। घर की बरकत का मतलब है कि आपका धन जो है वो किसी ज़मीन जायदाद को खरीदने में होता हो, या ज्वेलरी बनवाने में होता हो, या कोई ऐसी चीज़ खरीदने में होता हो जो आपके पास रहे। परंतु दवाइयों में या अन्य चीज़ों में फालतू जो खर्चा होता है, जैसे कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा चलता है तो मुकदमे में पैसा खर्च होता है, या किसी ऐसी चीज़ में पैसा खर्च होता है जो फिजूल खर्ची होती है, तो उसे आप घर की बरकत नहीं कहेंगे। वो जो धन चला जाता है वो व्यर्थ ही चला जाता है। ये एक फिजूल खर्चा आपको नहीं करना है। ये एक फिजूल खर्चा बंद करते ही आप अपने जीवन में उन्नति देखेंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो अवश्य ही वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी आपको परेशानी है या किसी भी बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे पूछें, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए, जहाँ पर तबीयत खराब होती है और हारी बीमारी होती है वहाँ पे तो ज़रूरी होता है पैसे खर्च करना, परंतु कुछ लोग मार पीट में, लड़ाई झगड़ों में, मुकदमों में जो पैसे खर्च करते हैं, तो इन लड़ाई झगड़ों को और मुकदमों को ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपको पैसे खर्च करने पड़ें। ये जो पैसा खर्च होता है ये फिजूल खर्चा होता है, तो सबसे प्यार से मेल जोल से रहें और आपका पैसा इसमें नहीं जाएगा, और इसमें नहीं जाएगा तो आप अपने जीवन में उन्नति जरूर करेंगे, क्योंकि वो पैसा आपको बचेगा, और वो पैसा बचेगा तो आप सेव कर सकते हैं। सबसे पहला आप ये काम अवश्य ही करें। और यही बातें सिर्फ मैं ही नहीं आपको बता रही हूँ, बल्कि आपके फैमिली के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी इन बातों को, जो अपने से छोटे होते हैं, समझाते हैं। परंतु आजकल की जनरेशन ऐसी है, वो इन बातों में विश्वास नहीं रखती है, इन बातों को नहीं मानती है, वो इन बातों को सुनने की बजाय अनसुनी कर देती है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि आपका जो धन होता है, जो मूल धन होता है, यानी आपको सैलरी मिली और महीना ख़त्म होते होते आपका धन जो होता है वो पूरा समाप्त हो जाता है, आपको उधार लेने की नौबत आती है। तो उसका एक कारण यही है, जो धन होता है वो यहाँ वहाँ इधर उधर चला जाता है फिजूल खर्ची में, और जब हमें ज़रूरत होती है, जो मुख्य काम होता है हमारी ज़रूरत का, उसमें हमें धन की जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास धन नहीं होता है। अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी धन की कमी रहती है। ऐसा करने से कुछ लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कुछ लोग रोज़ पैसे कमाते हैं और रोज़ पैसे लाते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं। तो जो व्यक्ति जैसा काम करता है, यानी नौकरी वाले को मंथली सैलरी मिलती है, और कुछ लोगों को जब पर डे पैसे मिलते हैं, यानी कि रोज़ पैसे मिलते हैं, तब भी जो मैं अभी एक काम बता रही हूँ उसे करें। और जिन लोगों को व्यवसाय में जितने दिन बाद पैसे मिलते हैं तब भी आपको ये काम करना है, तो ध्यान रखें और ध्यान से सुने, क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं और फिर बातें समझ में नहीं आती हैं। तो ध्यान से सुने और ध्यान से करें। जिसका सबसे मुख्य एक कारण है, जिसको सुनने के लिए आप ध्यान से सुनिए, कि जिन लोगों को प्रतिदिन पैसे मिलते हैं वो भी, और जिन लोगों को मंथली सैलरी मिलती है वो भी, या व्यवसाय में पैसे मिलते हैं जो, वो भी। क्या अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि जिन लोगों को सैलरी मिलती है, आजकल एटीएम में पैसे आते हैं, बैंक में पैसे आते हैं, काफ़ी टाइम पहले से ही बैंक में पैसे आते हैं, तो निकाल करके जब तक वो पैसों को घर नहीं लाते उससे पहले ही खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी लक्ष्मी आपके घर तक नहीं आई और आपने
घर में आने से पहले ही लक्ष्मी को खर्च करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि शुरू कर दिया। और जिन लोगों को प्रतिदिन पैसे मिलते हैं वो लोग भी ऐसा ही करते हैं कि उनको प्रतिदिन पैसे मिले और उन्होंने वहीं से खर्च करना शुरू कर दिया। आप अपने घर पर लक्ष्मी को लाए ही नहीं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। इसमें करना आपको ये है कि जिस दिन आपको सैलरी मिली, यानी कि जिन लोगों को मंथली सैलरी मिलती है वो महीने में एक बार जिस दिन सैलरी मिली, और जिन लोगों को प्रतिदिन पैसे मिलते हैं वो भी इस काम को करें। स्तर छोटा बड़ा नहीं है, बात इनकम की है, यानी कि सैलरी की है, पैसों की है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही आपके हाथ में लक्ष्मी माता आती हैं, अगर आप महिला हैं तो आप अपने घर पर लाएं, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने घर पर पैसों को लाएं और आप अपनी पत्नी को वो पैसे दें। और उसके बाद पत्नी उन पैसों को मंदिर में लक्ष्मी माता और भगवान नारायण के सामने उन पैसों को पहले रखें और उनके सामने आप हाथ जोड़ें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा हम पर हुई जो आप हमारे घर आएं। इसी तरह हम पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपकी कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे। इसके बाद ही आप अपने अलमारी में रखें, अपने पर्स में रखें, जहाँ भी आप पैसों को रखते हैं किस तरह से रखते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो में बता भी चुका है कि पैसों को किस तरह से रखना चाहिए जिससे कि पैसों की बरकत होती है। तो आप जिस पर्स में रखते हैं उस पर्स में उन पैसों को रख सकते हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी स्त्री जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। तो आप लक्ष्मी उनको दें और वही जब माता को अर्पित करेंगी तो घर में बरकत होगी। दूसरा, आप इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पे आप पर्स में रखते हैं या अलमारी में रखते हैं या कहीं भी पैसों को रखते हैं तो पहले से वहाँ पर कुछ पैसे रखे हुए होने चाहिए, वहीं पर आप पैसे रखने की कोशिश करें। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि धन ही धन को खींचता है, एक चुंबकीय शक्ति होती है। तो जहाँ पर धन रखा होता है वहाँ पर धन रख से धन की वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि धन को एकदम से खर्च ना करें, धीरे धीरे जब भी जितनी भी आवश्यकता हो उतना खर्च करें। दूसरा, आप इस बात का ध्यान रखें कि अनावश्यक फिजूल खर्ची जो होती है उसे बिल्कुल भी ना करें। जितनी ज़रूरत हो, जो ज़रूरी काम है उसमें धन को खर्च करें, अन्यथा आप धन को फिजूल खर्ची ना करें। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सैलरी जिस दिन मिलती है घर भी लाते हैं तो भी फटाफट पैसे खर्च कर दे। तो अपने हाथ को थोड़ा रोक करके भी रखना चाहिए, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना खर्चा करें और फालतू की चीज़ों में खर्चा ना करें। इससे एक तो धन बचता है, दूसरा धन में वृद्धि होती है। लक्ष्मी माता घर में ज़्यादा से ज़्यादा वास करती हैं। इसके साथ साथ आप एक बात का खास ख्याल रखें कि जो लक्ष्मी माता की मूर्ति है, वैसे आप किसी भी मूर्ति के साथ ऐसा ना करें। जो भी मंदिर में आपकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिस भी भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उन मूर्तियों को अगर मूर्ति कोई खंडित हो जाती है तभी आप नई मूर्ति ला करके उस जगह पर उन भगवान की मूर्तियों को बदलें, अन्यथा आप किसी भी मूर्ति को बदलें नहीं। और ख़ास तौर से लक्ष्मी माता की मूर्ति को तो बिल्कुल भी ना बदलें, क्योंकि एक दीपावली होती है जिसमें हम एक नई मूर्ति लेकर आते हैं लक्ष्मी और गणेश भगवान की। उसी मतलब साल में जो एक दिन होता है, हम उस दिन नई मूर्ति ला करके पूजा स्थापना करने के बाद हम मूर्ति को दूसरी बदल करके रख देते हैं। बस वो पूरा एक साल में एक ही दिन होता है। परंतु आप ऐसा कभी ना करें कि आप हर महीने या 2 महीने में या 3 महीने में ये सोचें कि ये मूर्ति तो पुरानी हो गई, हम नई ला करके रख देते। तो ऐसा नहीं करें बिल्कुल भी। क्यों? पूजा करते हैं तो मूर्तियों में शक्ति पैदा होती है, और जब मूर्तियों में शक्ति पैदा होती है तो हम उन मूर्तियों को हटा देते हैं, तो उससे गलत प्रभाव होता है। यानी कि शक्ति आई हुई मूर्ति को जब हम हटाते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि घर से शक्ति चली जाती है। अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तब आप हटा दें, क्योंकि खंडित मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है मंदिर में। इस बात का खास ख्याल रखें और लक्ष्मी माता के चरणों में लाई हुई लक्ष्मी को, यानी कि जो भी आपको सैलरी मिली है, चाहे आप प्रतिदिन मिलें पैसे, महीने में एक बार मिलें, उस लक्ष्मी को लक्ष्मी जी के चरणों में अवश्य ही रखें। ऐसा करने से घर में बरकत होती है और लक्ष्मी माता का स्थिर रूप से वास होता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों।